नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। दोस्तों आइए हम जो है आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। और आज का जो है हमारा टॉपिक रहेगा विंड ना, पवन। तो हम अगर आपसे पूछें कि विंड मतलब पवन या वायु में अंतर क्या है, तो आप बताएंगे कि दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन दोस्तों पवन और विंड में पवन और जो है वायु में अंतर होता है। जैसे आप किसी को सुने होंगे कि किसी का नाम अगर पवन कुमार है, बिल्कुल सुने होंगे, लेकिन किसी का नाम जो है वायु कुमार या वायु नहीं होता है। कारण क्या है कि पवन जो है वह जो है गतिशील होता है, तो उसका जब नाम रखते हैं तो कम से कम उसका जीवन में गतिशीलता रहे, ठीक है। वैसे वायु जो होता है स्थिर होता है, और कहीं कहीं तो आप देखेंगे तूफ़ानी रख देते हैं, तो कोई आश्चर्यजनक नहीं है। तो वो पवन से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं, ठीक है, नाम में, नाम का अर्थ में, ठीक है। तो हम आज जो है पढ़ेंगे विंड के बारे में, समझेंगे पवन के बारे में समझेंगे। तो छोटा सा ही वीडियो है, देख रहे हैं। पवन जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है सरफेस विंड के अंतर्गत, और ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है, दिशा के अनुरूप भी हम इसका नामकरण करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। प्राइमरी विंड में आप देखेंगे ट्रेड है, वेस्टर्लीज है, पोलर है। हमने आपको पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है, इसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आपको ब्रीफ में बताना चाहेंगे कि जो ट्रेड और वेस्टर्ली मतलब जो है व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी पवन क्या होता है, ठीक है। आइए ब्रीफ में हम जान लेते हैं। तो आप देखते हैं कि हमने कहा था कि यहाँ इंसुलेशन अधिक पड़ता है, तो यहाँ के जो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वायु ऊपर उठता है। वायु जब ऊपर उठता है तो वहाँ ऊपर जाकर के जो है ठंडा होता है। ठंडा होकर दो दिशाओं में मुड़ती है ना, एक साउथ में एक नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद 30-35 पे नॉर्थ और 30-35 साउथ ना जो है उतरती है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब उतरेगी तो फिर एक जो है विषुवत रेखा की तरफ चलती है, साउथ से भी और नॉर्थ से भी, ठीक है। तो उसको कहते हैं व्यापारी। तो 30-35 पे जो उतरती है, तो एक तो जो है आती है विषुवत रेखा की तरफ, और एक आती है जाती है 60-65 की तरफ, तो उसको कहते हैं पछुआ पवन, ठीक है। इधर भी 30-35 से 60-65 की तरफ जाती है तो कहेंगे पछुआ पवन, ठीक। वहाँ 60-65 पे टकराती है, क्योंकि वहाँ से जो है जब पवन आती है तो इसके बाद जब ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि एक होता है ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल पे जाता है, और एक साउथ पोल पे, ठीक। तो हमने इसको हेडली सेल कहा था। फिर 30-35 से 60-65 के बीच में जो चलती थी पवन, हमको फेरल हमने कहा था। और जो है ध्रुवों से और 60-65 के बीच में हमने कहा था पोलर विंड है, ठीक है। तो इसकी बात हो गई है। अब आइए हम देखते हैं सेकेंडरी विंड में साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के द्वारा जो है वायु का जो है उद्गम होता है, ठीक, निर्माण होता है। तो उसको जो है हम साइक्लोन या एंटी साइक्लोन या मानसूनल में आप देखेंगे जो है हमारे भारत में पवन चलती है 6 महीने, और 6 महीने एक दिशा में चलेगी और 6 महीने एक दिशा में चलेगी, ठीक है। तो इसको भी हम जो है द्वितीय में रखेंगे, सेकेंडरी में रखेंगे। एक होती है दोस्तों टर्शियरी, ये हम यूँ कहें लोकल वेट, स्थानिक रूप में होती है। जैसे आप जानते होंगे लैंड ब्रिज चलती है, सी ब्रिज। तो लैंड ब्रिज आप जानते हैं कि ये रहा लैंड है, बगल में सी है, ठीक है। ये माइक्रो लेवल पे होता है, बहुत छोटे क्षेत्र में चलता है। तो यहाँ मान लीजिए दिन का समय है, रोशनी यहाँ भी पड़ रही है, यहाँ भी ना, इंसुलेशन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी। आप देखेंगे कि यहाँ जो है तापमान अधिक हो जाता है दिन के समय, और यहाँ तापमान कम हो जाता है, क्योंकि ये सागर है और इसके ऊपर भी जो है बादल रहते हैं। तो सीधे जो है उतना जो है इंसुलेशन सूर्य तक नहीं मिल पाता है। और दूसरा कारण जो भी मिलता है इसको जो है, और बहुत गहराई तक जाती है इसकी रोशनी, ठीक है, इंसुलेशन। तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल को गर्म करना पड़ता है, इस वजह से ज़्यादा गर्म हो नहीं पाती है दिन में, लेकिन धीरे धीरे गर्म होती है। तो यहाँ आप देखेंगे स्थल पर, तो यहाँ एक छोटे से क्षेत्र में इसको जो है भेद नहीं पाती है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती है। यहाँ यहीं पे जो है कंसंट्रेट हो जाती है विंड। तो विंड नहीं, इंसुलेशन कंसंट्रेट होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ से वायु देखेंगे जो है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बन जाता है। फिर यहाँ से वायु ऊपर उठेगी, जब वायु ऊपर उठेगी तो यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर। जब लो प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ के इसकी अपेक्षा ये ठंडी हवा होती है, और ठंडी हवा चलती है, ठीक है। जब ठंडी हवा जो है आप देखेंगे सागर से यहाँ चलेगी, तो इसको कहेंगे सी ब्रीज ना, सी ब्रिज से समुद्र समीर कहेंगे, ठीक है। फिर वहीं इसके अपोजिट रात में देखेंगे तो रात में बहुत ज़्यादा से जो है बहुत तेज़ी से ठंडे होती है स्थल, और उतना ठंडा नहीं हो पाती है जल, ठीक। इसके कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है अधिक हो जाती है, यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है। तो यहाँ का जब टेम्परेचर अधिक होने के कारण लो प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण इसकी अपेक्षा
अब यहाँ लो प्रेशर बना के हवा ऊपर उठती है और यहाँ जब है लो प्रेशर बन जाता है तो यहाँ की जो भारी हवाएं होती हैं इसके अपेक्षा तो स्थल से सागर की तरफ चलने लगती है। तो इसी को कहते हैं लैंड ब्रिज, ठीक है। ये नाइट में होता है, ये दिन में होता है। इसी प्रकार जो है एनाबैटिक है और कटाबैटिक है। एनाबैटिक भी जो है आप देखेंगे दिन में चलता है, कटाबैटिक भी दिन में चलता है। एक है अर्बन विंड। अर्बन विंड में जैसे बड़े बड़े जो है महानगर हैं, ठीक है, जहाँ उद्योगों का विकास ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ का आप देखेंगे कि वहाँ के ऊपर का जो है एक अर्बन डोम बनता है। वहाँ के जो है एरिया, वहाँ का क्षेत्र जो है गर्म हो जाता है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा, ठीक है। तो जब यहाँ से शहरों के जो है जहाँ उद्योग हैं वहाँ गर्म होकर जब हवाएं ऊपर उठती है तो यहाँ बनता है लो प्रेशर। फिर वही हवाएं जो गांव के जो होते हैं शुद्ध हवा शहर की तरफ आते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब यहाँ से हवा आती है तो वहाँ ऊपर जाती है, जब ग्रामीण शहर के जो वायु होता है, जो पवन होता है, ऊपर जाने के बाद ठंडा होने के बाद जहाँ से जो चली है गांव की तरफ जाती है। कहने का मतलब है कि एक प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ के जो प्रदूषण होते हैं, क्योंकि शहर में, उद्योग में, यातायात में, परिवहन में आप देखेंगे कि जो है पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और पोल्यूशन ज़्यादा होने के कारण क्या है कि आसपास के जो है गांव होते हैं उनको झेलना पड़ता है। झेलना क्यों पड़ता है? जैसे ही मान लीजिए यहाँ लो प्रेशर हुआ और गाँव के क्षेत्र में जो है हाई प्रेशर के कारण लो प्रेशर चलेगी विंड। जब चलेगी तो यहाँ जब चलेगी तो यहाँ का वायु जब यहाँ आ जाएगी तो यहाँ का ऊपर वायु जब जाएगी ठंडी होकर फिर यहाँ घूमेगी। तो कहने का मतलब पोल्यूशन जो होता है वह ग्रामीण क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। इसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है, ठीक है। ये अर्बन विंड का, ठीक है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक होता है जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेस पे देख लेते हैं हम। आप देखेंगे कि इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो है पवन चलती है जो है प्रेशर के डिफरेंस के कारण ना। लेकिन कोई अगर कहे कि प्रेशर चलता है ताप के कारण, या यूँ कहे कि जो है पवन चलता है जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, ये भी तो कह सकता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ चलता है, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलता है, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे कि जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। टेम्परेचर में जो है इंसुलेशन में जब वेरिएशन होता है, अंतर होता है, उसी के कारण बनता है हमारा प्रेशर ना। प्रेशर में भी हमारे अंतर आ जाता है। जब प्रेशर में अंतर आ जाएगा तभी विंड चलेगी। जैसे आप देख रहे हैं ये दूर दूर है, ठीक। यहाँ 1013 मिलीबार है, यहाँ 1011 मिलीबार है। तो यहाँ हवाएं जो है बहुत कम है, तो यहाँ हवाएं धीमा धीमा चलेंगी। वहीं अगर हम देखते हैं 1008 मिलीबार, 1002 मिलीबार, तो यहाँ जो है प्रेशर जो ग्रेडियंट है बहुत ही पास है, ठीक है। इसका मतलब हवाएं यहाँ तेज़ चलेंगी। तो भारत में हवाएं या विश्व में पूरे हवाएं जहाँ जहाँ तेज़ चलती हैं वहाँ लगाते हैं पवन चक्की। आप देखे होंगे, क्योंकि ये जो है पवन चलेगी तो जो है पवन चक्की भी चलेगी। जब पवन चक्की चलेगी उससे हम एनर्जी जो है स्टोर करते हैं, ठीक है। अब आइए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं 4 हम दिशाएँ हमने लिखा है कि नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। अब इसके ऊपर नॉर्थ तरफ में सारे नॉर्थ रहेगा और इसके दक्षिण में देखेंगे सारे जो है साउथ रहेगा। अब देखेंगे यहाँ इस नॉर्थ और जो है वेस्ट के बीचों बीच है 45 डिग्री, या कहें 45 डिग्री एंगल पे उसको नॉर्थ कहेंगे। पहले प्राथमिकता नॉर्थ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है नॉर्थ के संदर्भ में लिया गया है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। अब इसके पास है, नॉर्थ के पास है तो डबल एन लग जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। और इसके पास है ये वाला, तो यहाँ जो है यहाँ लग जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ हम पहले रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट इस वजह से कि इसके पास ज़्यादा है। अगर फिर इसके बाद देखेंगे तो इसके पास अगर देखें नॉर्थ ईस्ट है, तो इसी प्रकार जो है हमारा साउथ में भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे जो है आगे वाले वीडियो में भी हम एक जो है लोकल विंड जो चलती हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।